पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आते ही राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोलकाता में बीजेपी की जीत के ऐलान के साथ ही हिंसा वहां पर शुरू हो गई। न्यू टाउन के बालीगुड़ी इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विजय जुलूस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, जिसमें मधु मंडल नाम का बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कार्यकर्ता की मौत की खबर से पूरे इलाके में तनाव फैल चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस और सेंट्रल फोर्स को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, लेकिन कोलकाता में धर्मतला के हॉग मार्केट में मौजूद टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हो गया। बीती रात भारी तादाद में लोग बुलडोजर लेकर के आए हैं और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस को गिरा दिया गया। टीएमसी का आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चलाया। हालांकि बीजेपी की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर किसी भी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना यह है कि टीएमसी ने गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करके अपना दफ्तर बनाया था। जलपाईगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मणी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के जिला एससी ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्णदास के घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद कृष्णदास और उनके समर्थकों ने बीजेपी की बाइक रैली पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। एक अज्ञात शख्स ने 2 राउंड फायरिंग भी की और इस झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी ने जहां पर टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया, वहीं कृष्णदास ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कोट मोड़ पर मौजूद टीएमसी के दफ्तर में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने पार्टी दफ्तर में घुस करके पहले तोड़फोड़ की है और उसके बाद आग लगा दी। आगजनी की इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो चुका है। एक तरफ जहां पर टीएमसी ने आगजनी के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने आरोप से इनकार करते हुए टीएमसी के बीजेपी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है। बात हावड़ा की करें तो हावड़ा में टीएमसी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें टीएमसी का दफ्तर आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। कल्याण बनर्जी ने आरोप यह लगाया कि बीजेपी के समर्थकों ने टीएमसी के ऑफिस में आगजनी की है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के महेश तला में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में आगजनी की खबर सामने आई। बीती रात करीब 8:30 बजे महेश तला 7 नंबर वार्ड इलाके में टीएमसी के पार्टी ऑफिस में अचानक से कुछ लोग घुस आए और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर आग भी लगा दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कार्यकर्ताओं में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद से जारी हिंसा को लेकर के चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय बलों को निर्देश जारी किया। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अभी थमी नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने विलन की तरह काम किया है और मुझे जानबूझकर भवानीपुर से हराया है। काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी बंद कर दिया गया और मेरे साथ मारपीट की गई। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर लूट मचाई। ममता ने कहा कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं। मुश्किल वक्त में राहुल केजरीवाल, हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी से सहारा हम पूरी ताकत के साथ वापस लौटेंगे। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विलन बताया और इस पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को विलन बताना सरासर गलत है। मनोज अग्रवाल ने कहा कि मैंने खुद अधिकारियों से बात की है, कहीं पर भी हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। ममता बनर्जी को अपने आरोपों को लेकर के एफआईआर करवानी चाहिए। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दरअसल ममता ने अपनी हार को अनैतिक बताया और इसीलिए वो इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार सिटिंग सीएम को हराया है। पहली बार 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और इस बार भवानीपुर से भी ममता का जो किला है वो ध्वस्त कर दिया गया। भवानीपुर के अलावा शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर फिर से बड़ी जीत हासिल की। माना यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले सीएम बनेंगे और इसी के मद्देनजर पार्टी ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी का ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। बंगाल में एक रात के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। कोलकाता में कालीघाट में जिस रास्ते पर ममता बनर्जी का घर पड़ता है, वहां के रिमोट रेल गार्ड हटा दिया गया है। इससे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। फिलहाल सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन लोगों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए जा रहे हैं। पहले हरीश चटर्जी स्ट्रीट
जाने के लिए स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अपने ही घर पर जाने के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम जारी कर दिए हैं। अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया और वहीं ओडिशा के सीएम मोहन मांझी को बंगाल का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये नियुक्ति राज्य के विधायक दल के नेता के चयन और सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए की गई है। वहीं जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जबकि राज सिंह सैनी को असम का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी सुनाई दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार जीत के लिए बधाइयां दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये जीत जनता के विश्वास और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भी प्रशंसा की है। बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी और स्टालिन को गुनाहों की सजा मिली है। उन्होंने सनातन का अपमान किया। जनता ने गुंडों को बचाने वाले लोगों का सूपड़ा साफ कर दिया। योगी ने बंगाल की जनता का आभार जताया। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय आज गवर्नर से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि विजय खुद 160 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र लेकर लोक भवन जाएंगे या फिर कोई प्रतिनिधि जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। 234 मेंबर वाली तमिलनाडु असेंबली में बहुमत के लिए टीवीके को अभी 10 विधायकों की जरूरत है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक टीवीके को कांग्रेस से समर्थन मिलना पक्का हो चुका है। तमिलनाडु कांग्रेस की संसदीय कमेटी ने राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए टीवीके चीफ विजय को समर्थन देने का फैसला कर लिया। और वहीं टीवीके लेफ्ट और पीएमके के साथ भी समर्थन के लिए बातचीत चल रही है। असम में जीत के बाद सीएम हेमंता फुल फॉर्म में है। हेमंता ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि केस फिलहाल बंद नहीं होगा, हम पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सीएम हेमंता की पत्नी की नागरिकता फर्जी है, जिसे विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। सीएम ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है। हम कट्टरपंथी और घुसपैठियों का तबीयत से इलाज करेंगे। बंगाल में ममता को इस्तीफा देना ही होगा। असम में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने 9 मई को जीत हुए उम्मीदवार की मीटिंग होगी, हम आगे की रणनीति और हार पर मंथन करेंगे। गौरव गोगोई ने कहा कि हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया और इस परिणाम से असम की जनता भी नाराज है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कल कैबिनेट विस्तार होने वाला है। पटना के गांधी मैदान में एनडीए के 27 मंत्रियों का शपथ समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के टॉप लीडर्स मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्री पद का बंटवारा बराबर का होगा। बीजेपी के 12, जेडीयू के 11, एलजेपी रामविलास के 2, हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि 6 मंत्रियों की सीट अभी खाली रखी जाएगी। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से सीएम सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट ने किसान और महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने गन्ने के लिए एफआरपी 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। कुल 10 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए रकम जारी कर दी गई है। कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी हुआ था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ा करके 37 कर दी है। बंगाल समेत जिन 5 राज्य के अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां की सीटें बढ़ा दी जाएंगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए काम अभी भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के राज्यपाल को अधिसूचना भेज दी है। इन सभी राज्यों में विधानसभा बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। पंजाब के जालंधर के स्कूटर में ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर खड़े स्कूटर में अचानक से तेज धमाका हो गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, धमाके की जांच में जुट गई। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम भी धमाके वाली जगह से कई सैंपल लिए। धमाके के बाद बीएसएफ की टीम भी एक्शन में नजर आई। बीएसएफ अधिकारियों ने ब्लास्ट को लेकर के एक शख्स को पकड़ लिया। शख्स से की जा रही बातचीत। गुजरात के गांधीनगर में साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीआईडी क्राइम की टीम ने 53 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस की टीम ने आनंद और अहमदाबाद से गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 3 चेकबुक, 3 पासबुक और 3 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। म्यूल अकाउंट के जरिए अवैध लेन देन के साथ क्राइम के लिए भी इस्तेमाल करता था ये गिरोह। देश भर में दर्ज 132 साइबर क्राइम के मामले में तकरीबन 53 करोड़ रुपए मूल्य अकाउंट के जरिए भेजे गए हैं। यूपी के बरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
लड़कों ने क्रिकेट मैच खेलने के बाद से 3 तारीख को बरेली के कैंट इलाके में बाइक और स्कूटर पर घूमते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने सीसीटीवी से 14 आरोपियों की पहचान की। हालांकि इनमें से अधिकांश नाबालिग थे, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी देकर घर वालों के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में स्कूटी और बाइक को सीज कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी 19 फरवरी 2023 से हत्याकांड के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने 4 मई को ब्यूर इलाके में अपराधी को अरेस्ट कर लिया। हत्याकांड को लेकर के पहले ही 21 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पटना के नदी थाना इलाके में जेटुली में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में 50 साल के शख्स ने 9 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की। जानकारी के बाद से आरोपी को पकड़ लिया गया। घटना को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। इलाके को लोगों ने देर रात तक थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शख्स से पुलिस मामले को लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक सड़क हादसे में साउथ फिल्मों में दिग्गज निर्माता आरबी चौधरी का निधन हो गया है। ब्यावर पिंडाबारा रोड पर डिसबैलेंस होकर के उनकी गाड़ी पुलिया की दीवार के बीचों बीच से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एमपी के श्योपुर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नेशनल हाईवे पर 2 साल की मासूम बच्ची के लावारिस हालत में मिलने पर पुलिस एक्शन में आई। घटना के बाद से पुलिस को बच्चा तस्करी गिरोह का जानकारी मिली। पुलिस सीसीटीवी के जरिए सभी गतिविधियों की बारीकी से जांच कर रही है, गिरोह तक पहुंच रही है। पुलिस ने मामले में एक अस्पताल की नर्स सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से बच्ची खरीदकर हाईवे किनारे छोड़ने वाले दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पानीपत में सिविल लाइन की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। सिविल में घुसे 2 सफाई कर्मी की दम घुटने से मौत हो गई। सिविल में घुसे दोनों शख्स के काफी देर तक बाहर नहीं आने पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस की टीम ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक मॉल के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मॉल के बेसमेंट में आग लगी होने की वजह से फायर कर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। इस दौरान मॉल में चल रहे अस्पताल में मौजूद मरीजों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बेसमेंट में मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी में बड़ा हादसा हुआ। नाव पलटने से 2 लापता हैं। नाव पर सवार सभी 11 लोग संगमेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे। नाव हादसे के बाद 9 लोग तैर करके बाहर निकल गए। हादसे में 2 बच्चे लापता हो गए। हादसे के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग को मामूली झड़प करार देते हुए ये कहा कि तेहरान समझौता करने के लिए बेकरार। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के पास कोई भी मौका नहीं है और वो इस बात को जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि ईरान की उनसे समझौते की बात करता है, लेकिन टीवी पर कहता है कि बात नहीं हुई है और ये बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। ईरान गेम खेल रहा है, लेकिन ये पक्का है कि वो डील करना चाहता है। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। टेक्सास प्रांत के उत्तरी डलास से एक शॉपिंग मॉल के पास हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने करीब 6 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद करीब 70 साल के संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये अचानक से की गई फायरिंग की घटना नहीं थी। पीड़ित हमलावर से परिचित थे और कारोबारी रंजिश में हमले की आशंका है। आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौजूदा सीजन की अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। पंजाब किंग्स टॉप पर मौजूद है। हेड टू हेड बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अब तक 25 बार भिड़ंत हुई, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 और पंजाब किंग्स 8 बार जीत दर्ज की है। आईपीएल के 48वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी सीएसके ने 18वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर की जीत दर्ज कर ली। सीएसके की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 52 गेंदों पर 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 87 रन बनाए। संजू ने इस सीजन में दूसरी 50 लगाई है। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वहीं कार्तिक शर्मा ने 41 रन की नाबाद पारी खेली।